नमस्कार दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं मिशन पॉजिटिव यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं आपका पहले क्या है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है पूर्ण चाँद। जिस रात्रि को पूरा चाँद हमें दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद चाँद के चंद्रमा या बाद में चंद्रमा या नए चंद्रमा को अमावस्या कहा जाता है। यानी कि 15 दिन बाद जो चाँद हमें दिखेगा उस चाँद को हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से देख नहीं पाते। इनकी रात के समय जो हमारी वस्तुओं को देख नहीं पाते, जो चमकती हैं, वो किसकी वजह से? सूर्य की अधिक के अधिक प्रकाश की वजह से, क्योंकि वो दिन भर सूर्य से प्रकाश लेती हैं, रात को वो चमकवान दिव्यवान हो जाती हैं। इसी के बाद आते हैं हमारे पास खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड हमारे पास कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहला आपको स्टार्स वो चीज़ें होती हैं जो चमकती हैं, जैसे कि सूर्य हो गए, तारा हो गए, स्टार्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह कहते हैं। और फिर आते हैं मून्स यानी कि सैटेलाइट्स। और लास्ट में आते हैं एस्ट्रॉयड और कॉम्बेट्स। ठीक है, इसी के बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय पिंड पे। खगोलीय पिंड तो खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं जो आसमान में रात के समय आसमान में चमकती हैं, जो दिव्यमान होती हैं। जैसे कि आपने देखा दिन में सूरज चमकता है, रात में चंद्रमा, तारे ये चमकते हैं, तो इसीलिए इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जैसे कि सूरज बड़ा आकार है, गर्म है तथा ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊर्जा व प्रकाश होती है। तो आ जाए अगर खगोलीय पिंड यानी कि ग्रह और तारे, इन्हें तारे भी कहते हैं। तो इनमें अंतर आता है। तो तारे क्या हैं? अपने खुद की ऊष्मा और प्रकाश बना लेते हैं। ऊष्मा प्रकाश का स्रोत होते हैं, स्वयं की बनाते हैं, ये रात को चमकते हैं, जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इन्हें तारा यानी कि स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद आगे पढ़ेंगे हम। तो आगे चलते हैं। तो क्या है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और सौर ऊर्जा नहीं होती। वो कहते हैं कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं अपनी ऊर्जा नहीं होती है। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह यानी कि प्लैनेट कहते हैं। यानी कि जिनमें प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारा कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। और जिनमें अपना सूर्य और प्रकाश की ऊर्जा नहीं होती है उन्हें प्लैनेट यानी कि ग्रह कहते हैं। बहुत अच्छा। इसी के साथ ही हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, ये हमारे प्लैनेट पृथ्वी की है। अब पृथ्वी के बारे में हम कुछ रोचक जानकारियां जानेंगे। तो सबसे पहले जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या, किससे? तो पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा सूरज से प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो ये चंद्रमा के समान चमकती हुई प्रतीत होगी। और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि सूरज से पृथ्वी की तीसरे नंबर पे आता है और आकार में पृथ्वी पांचवें नंबर पे आता है। अब ये है हमारा अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस प्रकार की हमें नीली बॉल की तरह दिखाई देती है, नीली नीली। अंतरिक्ष से क्या कहते हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग दिखाई पड़ती है। पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ती है? नीले रंग की, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है और इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब पूछ लेते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीले कलर की दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, इसके अलावा और कहीं पर संभव नहीं है। अब आते हैं हम ग्रहों के बारे में यानी कि प्लैनेट्स के बारे में, पूरा सोलर पैनल यानी कि सौर मंडल के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में ये हमारा सोलर सिस्टम का मुखिया यानी कि हेड ऑफ सोलर सिस्टम सूर्य है। फिर ये मरकरी, वीनस, फिर थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आ जाती है, फिर मार्स, जुपिटर, सेरेटस, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट प्लूटो, जिसे कि अभी हटा दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जिन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये किससे प्रकाश लेते हैं? तारों से प्रकाश लेते हैं।
फिर ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को, जो खगोलीय पिंड या इनकी गतियों का अध्ययन कराते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। तथा जिन ग्रीस ग्रह, जिसे अंग्रेजी में, यानी कि जो हमारे ग्रह होते हैं, इन्हें अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा का प्लेटाइन शब्द, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि जो हमारे प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट शब्द की जो स्टार्टिंग हुई है वो ग्रीस भाषा के प्लेटाइन शब्द से हुई है। प्लेटाइन, इस प्लेटाइन शब्द का मीन्स होता है भ्रमक, यानी कि परिभ्रमण करना, यानी घूमने वाला। चलो अब आते हैं उपग्रह, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। अब आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह या हमारी पृथ्वी का सहचार है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी के। अब आते हैं हमारी पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि पृथ्वी के पास सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपनी अक्ष पर, यानी कि इतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इतने ही समय में ये अपनी एक अक्ष पर पूर्ण रूप भ्रमण कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक भाग ही एक समय पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अर्थ है और अर्थ का ये हमारा मून हो गया, और ये जो रॉकेट देख रहे हैं ये हमारी कृत्रिम सैटेलाइट होगी, यानी मानव निर्मित सैटेलाइट। निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड कहलाता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे एनसैट, IRS और एडुसेट इत्यादि ये भारत मतलब लोगों द्वारा, साइंस के द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। नील आइंस्टाइन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। इसी के आगे आते हैं हम स्टार्स की बात करते हैं। अभी तक हमने प्लैनेट की बात की, अब स्टार की बात करते हैं। तो स्टार्स में सबसे पहले आता है हमारा सन, यानी कि सूर्य, जिसकी आपको इमेज दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है सूर्य। पृथ्वी से लगभग अब सूर्य के बारे में, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी कि सूरज से किसकी दूरी है, जो पास में है उसका पास में, तो उसके हिसाब से बुध सूरज के सबसे पास है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमने आपको इसके पहले इसकी इमेज भी दिखाई थी। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित लाइन पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये अपनी कक्षाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? इनकी क्लासेस कहलाती हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो पहले एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक, अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल हैं, जो खगोल शास्त्र से अध्ययन करते हैं, उनकी बैठक ने अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौना ग्रह कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? बौना ग्रह। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। फिर से हमारे सौरमंडल आ जाता है, जिसमें सूर्य से दूरी के अनुसार से इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मरकरी यानी कि बुध, फिर शुक्र, वीनस, फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर पर अर्थ, फिर मार्स, मंगल, फिर जुपिटर, फिर स्टेरस और यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो को हटा दिया गया है। इसके बाद आता है सौरमंडल, यानी कि सोलर पैनल क्या है हमारा। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इन सभी को हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, कि सौर फैमिली, सोलर फैमिली भी कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया, इनका मुखिया कौन होता है? इनका हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? तो हेड ऑफ फैमिली सूर्य होता है। सौरमंडल के
और यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इस सौरमंडल को बांधे रहते हैं, यानी कि इसके पास जो पावर है, जो इसके पास खिंचाव है, उसी की वजह से सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। फिर आते हैं हमारे पास नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कुछ नहीं होते हैं, ये गैलेक्सी में जो हमें तारों की आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हीं नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप देखिए, नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। असाई मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। स्पर्म बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। जैसे कि ये देखो, ये है 7 तारों का, जिसे लिटिल डीपर भी कहते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारों का एक समूह है। इसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। नक्षत्र मंडल में अर्मराइज का एक भाग है। ध्रुव तारा है, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। ये होता है वो नॉर्थ स्टार, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। इसके बाद आता है ध्रुव तारा पर बात करते हैं। ये जो आपको चमकते हुए दिखाई दे रहा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि रात के समय में पहले लोग तारों को देखकर दिशा का, डायरेक्शन का ज्ञान लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे उत्तरी ध्रुव यानी कि पोल स्टार भी कहा जाता था। अब आते हैं हमारे पास क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं एस्ट्रॉयड। तो देखिए, पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में, नेपच्यून और मंगल के बीच में ये जो आपको इस टूटे टूटे टुकड़े दिख रहा है, ये भी पहले ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अचानक टूटने की वजह से ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के ही भाग क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी विस्फोट के कारण ये टूट गए थे, और टूटने से असंख्य छोटे छोटे पिंड में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पोल स्टार, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं इसे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं उनको ही उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों, उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा। अब जब आकाश में विभिन्न समूह होते हैं तारों के, इन विभिन्न समूहों को आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे का एक भाग है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और जब बहुत सारी मिल्की वे मिल जाती हैं तो एक यूनिवर्स का निर्माण कर देती हैं। ये आकाश गंगा है, ये जो आपको दिख रही होंगे तारों की एक आकृति बनाई दिख रही है, ये तारों की आकृति को ही आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहा जाता है। इसके बाद आकाश गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तारों वाली खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। बहुत अच्छे। इसी के बाद हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे का ही एक भाग है, और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की है, एक बहती नदी से की गई थी। इसीलिए प्राचीन भारत में यानी कि पुराने भारत में इसकी जो कल्पना है वो नदी से की गई थी, इसीलिए आकाश गंगा पड़ा इसका नाम। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। फिर आता है हमारा ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स भी कहते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब ब्रह्मांड के बाद थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। लाखों आकाश गंगाएं जब कर लाखों यूनिवर्स मिल जाती हैं तो एक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठोर है। इसी के साथ आपके ये चैप्टर के नोट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। पूरा चैप्टर आपका इजी टॉपिक से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस पूरे PDF का मतलब इस पूरे नोट्स का PDF आपको वीडियो